जोहार, मैं मोहम्मद सिराज, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। अभी हम गोमिया प्रखंड के बड़की सीधाबरा पंचायत के बिरहोर टांडा में मौजूद हैं और यहाँ पे न्यू मिशन लाइफ केयर फाउंडेशन के पूरी टीम अपनी यहाँ के लोगों से मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ डायरेक्टर हैं सुनीता सिंह जी, हम इनसे बात करेंगे। आज यहाँ पे आप पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं यहाँ पर आज आई हूँ तो इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, जैसे कि आटा, दाल, चावल, तेल, आपका नहाने के लिए साबुन, ये सारी चीज़ें और भी अनगिनत चीज़ें हैं इनमें। और साथ ही साथ इन लोगों के लिए वस्त्र है और कंबल भी है जो कि इन्हें ठंड से बचाएगी। शिक्षा का सामग्री भी है। तो इन लोगों के लिए हम हमेशा यहाँ आते हैं कि ताकि इन लोग में शिक्षा का विकास हो और जो अल्पसंख्यक लोग में ये लोग जो बच गए हैं, इन लोग को कैसे बचाया जा सके, इस पर मेरा विशेष ध्यान रहता है। साथ ही साथ इन लोगों का जो जड़ी बूटी का ज्ञान है उसको भी अब एक सही प्लेटफॉर्म देने का भी प्रयास है हम लोगों का। और आज हमारे साथ बहुत ऐसे खास लोग जो यूआरआई से भी हैं, वो लोग भी हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं और बहुत लोग यहाँ, उन लोगों का भी सहयोग मिल रहा है मुझे, जिसके वजह से मैं यहाँ इन लोगों के लिए बहुत अच्छा कर पा रही हूँ। और आगे करने का पूरा प्रयत्न है कि मैं ये 2025 में ये इन बिरहोरों को जो कि बचाने के लिए सरकार तो कार्य कर रही है, लेकिन हम मेरे तरफ से इन लोगों को सबसे पहले शिक्षित करते हुए एक नई मुकाम तक पहुँचा के मैं इस 2025 में दिखाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगी। यहाँ के जो लोग हैं, स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, कई रोग से ग्रसित भी हैं लोग। क्या जो आप देखें, क्या आप ऑब्जर्व कर पाए? अभी मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ मुझे, जैसा कि मुखिया के द्वारा और भी लोगों के द्वारा पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। अगर अस्पताल है तो उसमें किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं, उसमें पुआल और क्या क्या रखा हुआ है। तो ये चीज़ का छानबीन करना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए कि चिकित्सा में कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत। अभी जैसे यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ बच्चों में एक्जिमा हो गया है, किसी में स्किन डिजीज़ हो गया है, और इतना ज़्यादा कि कुछ बच्चे जैसे कि 1 महीने के हैं, वो ज़मीन में घसीट रहे हैं अपने बॉडी को और उससे उनका ब्लड भी निकल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे चूक हो रही है। इस चीज़ पर मैं सरकार से भी विशेष अनुरोध करूंगी कि यहाँ देखिए, वो अगर नहीं देखते तब भी मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूंगी, एक कैंप लगाऊंगी और उसमें सभी का निरीक्षण करवाऊंगी, और ये मेरा बार लगातार ये कार्य होता रहेगा। तो मेरे पीछे ये चेहरे देख पा रहे होंगे कि ये जो चेहरे हैं, ये अपनी प्रजाति को बचाने में बचा भी नहीं पा रहे, ये स्थिति है। ये लोग इतने रोग से ग्रसित हैं जो इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं। देखने में ये विडंबना हमारे राज्य का कहिए कि ऐसे रोग हैं जो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे से बच्चे। और यहाँ पे जो टीम पहुँची हुई है न्यू मिशन लाइफ केयर फाउंडेशन के साथ में, और कोई संस्था के लोग भी हैं, यूआरआई के। आप सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। तो मेरा नाम विश्वदेव चक्रवर्ती है। हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इकोसॉक स्टेटस में काम करती है, यूआरआई, यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव। सो जो न्याय, समानता समाज में और एक अंतर्धार्मिक संप्रीति को बढ़ावा देते हैं, न्यू मिशन लाइफ केयर के साथ हम काम करते हैं। और हमारा मकसद है कि सभी ये जो समानता और जस्टिस, सामाजिक न्याय का बात हो रही है आजकल, तो यहाँ जो बिरहोर कम्युनिटी में हम आए हैं, हम देख रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो एक समुदाय के जब तकलीफ होते हैं, वो समुदाय खुद व खुद जैसे जागरूक होना ज़रूरी है, और साथ साथ हमारे जो कर्तव्य है वो हमें भी पालन करना है। नहीं तो कोई भी एक समुदाय अपने आप ऐसे विलीन नहीं हो जाती है। आज इनकी जो कगार है, इनकी जो संख्या है, वो विलुप्त होते जा रहे हैं और ये सबके लिए चिंतादायक है। तो हमारा ये कोशिश है, अगले आने वाले दिनों में जो मैं देखा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से न्यू मिशन लाइफ केयर जो मुझे ये एक्सपीरियंस दिया है कि इनके पास बहुत चीज़ ज़रूरी है, एसेंशियल जो नीड है, जो ट्रीटमेंट यानी दवा, दर्द इनकी जो है, जैसे अभी मैंने देखा इनके स्किन की प्रॉब्लम है, तो इनको ये कम से कम सुविधा प्राप्त होना ज़रूरी है।
आज के जगत में जहां हम रोबोट की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात करते हैं, और वहां इस क्षेत्र में इस समुदाय को कम से कम ज़रूरी चीज़ें भी मुहैया नहीं होती है। तो ये हम सभी का जिम्मेदारी है, ये सिर्फ एक जन का नहीं है। सरकार भी साथ दे रही है, हमारे जो NGO हैं ये भी साथ आ रही है, हर व्यक्ति। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मनोज जी की, सुनीता जी की, शमशेर जी जो यहाँ काफ़ी मदद के लिए है और कंटिन्यूअस काम करते हैं। तो मैं खुशकिस्मत हूँ और मैं आना चाहूँगा अगले आने वाले दिनों में और इनके साथ काम करना चाहूँगा। धन्यवाद। यहाँ बड़की सीधाबारा पंचायत के मुखिया रितलाल महतो जी हैं। क्या ये ऑब्जर्व होता है आपको ये लोगों को देख करके, आखिर मुख्य धारा से क्यों कटे हुए हैं ये लोग? सुविधा के कारण से जो है ना, इन लोग का कोई तरह का सुविधा उतना भरपूर सरकार तरफ से भी नहीं आ रहा था। अभी तो आप लोग आए तो तब से हम देख रहे हैं कि इनको कुछ राहत का काम मिल रहा है, प्लस अभी दवा हुआ का जो व्यवस्था बोले तो ये सब अवेलेबल हो जाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र बड़की सीधाबारा पंचायत के नज़दीक में या इस चतरोचट्टी के नज़दीक में इस तरह का है सुविधा? अथी हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है। बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है लेकिन सुविधा नहीं है। कोई सुविधा किस तरह की सुविधा? सिर्फ डॉक्टर रहना चाहिए, खिड़की दरवाज़ा कलर पेंट वैसे बने जैसे तैसे ही बन के अथी है। इक्विपमेंट डॉक्टर कोई नहीं? कोई नहीं। URI के सदस्य भी हैं और समाज सेवी हैं, लगातार समाज सेवा में अपना योगदान देते रह रहे हैं। सीटू जी, क्या कुछ यहाँ पे आए आप देख पाएँ? देखिए, बिरोहर टोला में हम झारखंड में बहुत जगह गए हैं। हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप का समस्या है। जैसे पूरा जो पहाड़ है, क्या बोलते हैं इसको, तो जुमरा पहाड़ है, गोमिया में भी वही कमी बेश समस्या है, बरका कानावाला में है, दोहा खातू में है, या इंटीरियर हजारीबाग में, जहाँ भी जो समस्या दिखता है ना वो सेम समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन है कि सरकार सब कुछ देता फिर भी मूलभूत समस्या यहाँ बना रहता, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए ये लोग दिक्कत रहता। अब शिक्षा भी नहीं है, चिकित्सा भी नहीं है, उसके बाद नशा में हम लोग लिप्त है। अगर हम नशा में हैं, कोई बूढ़े लोग भी, बच्चे जो युवा किशोरावस्था के लोग भी पी खा ले रहे हैं। आज हम लोग यहाँ खाद्य सामग्री बांटे हैं, कंबल बांटे हैं, लेकिन ये लोग पता लगता है कि कहीं ले जाके कंबल भी बेच देते हैं और सब। आप घर देखिएगा, इनका खुशी हुआ तो भी ये लोग घर का दरवाज़ा तोड़ के निकलेंगे। जब हम घर ही तोड़ देंगे कि मेरा बच्चा मजबूत बनेगा, ये रीति रिवाज जो पुराना परंपरा है, इनके यहाँ हम लोग को 10 दिन रुकना होगा और अपने यहाँ हम लोग 10 दिन इन लोग को ले जाएं, रखें। हम लोग कैसे रहते हैं, ये वहाँ का क्या दुनिया है। अगर गम हुआ यहाँ तो ये लोग पूरा का पूरा मकान टूट गया होगा। या बहुत से आप घर में देखे होंगे तो लगता है कि राम राज्य है, यहाँ कोई घर में दरवाज़ा ही नहीं है, लेकिन ये कुरीतियों के कारण है। और ये लोग जहाँ भी दिखते हैं, बिरोहर जाति एकदम अब विलुप्त होने वाली है। ये लोग बहुत जगह है, हम लोग का तो, हम लोग के एरिया में तो चूहा मूसा सांप तक भी खाते हैं, वो ये लोग शौकिया खाते हैं। और खाना नशा करना ये लोग का जो है, इसको हम लोग किसी तरह दूर करेंगे अगर ये लोग को शिक्षा का समुचित व्यवस्था मिले। अब जैसे यहाँ हम लोग का आंगनबाड़ी केंद्र है या बगल में सरकारी स्कूल सब है, लेकिन वो हिसाब से ये लोग स्कूल नहीं जाना चाहते। अगर 25 बच्चा है तो आज 8-9 बच्चा है। सुबह हम लोग बोलते हैं कि हम लोग नाश्ता दिए, सूजी दिए, ये दिए नहीं पता, खिचड़ी बन रहा है, तो बच्चा रहेगा तब ना। बहुत हद तक हम लोग खुद है, जब हम लोग बाहर का समाज इन लोग को नहीं अपनाएगा तो कैसे हम इन लोग को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए इन लोग को हम लोग साथ जोड़ना होगा। कभी हम लोग ऐसा कोई कार्यक्रम करें तो इन लोग अपने साथ बैठा के खिलाएं पिलाएं, कुछ इन लोग को आगे बढ़ने के लिए दर्शाएं, तभी हो सकता है हम लोग सुधरेंगे, तभी ये लोग सुधरेगा। हम लोग तो यही सोच रहे हैं और हम लोग अच्छा सोचते हैं, हम लोग की सोच अच्छी है। हम लोग चाहेंगे कि ये लोग इस 2025 में काफ़ी आगे बढ़े, उन्नत हो। हमारा जब ये लोग आगे बढ़ेंगे तो पूरा हमारा देश, हम लोग अभी बुलेट ट्रेन और AI का दुनिया और रोबोट का दुनिया में आ चुके हैं, मंगल तक पहुँच चुके हैं, लेकिन हम लोग का अगर वास्तविकता में जाते हैं तो कुछ आदिम जनजाति है जो विलुप्त होने के कगार में। इन लोग का जो रोड में घिसट रहे हैं, पैरालिसिस है, चलने की स्थिति में नहीं है, ट्राईसाइकिल नहीं है, किसी को स्किन डिजीज है या बहुत तरह डिजीज, ये लोग रोड घिसट के अपना वो लोग मलहम पट्टी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ जितना आंगन मतलब जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, उनको कम से कम 10 दिन हफ्ता दिन में यहाँ कैंप लगाने का भी लगातार ज़रूरत है कि स्वास्थ्य भी अच्छा हो, शिक्षा चिकित्सा सब हो। और राशन उसन हम लोग तो समाज सेवी लोग हैं, या सरकार मदद कर रही है, लेकिन इनको मेन नशा से दूर रहना होगा। सरकार या सरकार का कहिए, केंद्र सरकार का बिल्डिंग तो बना हुआ है, लेकिन इक्विपमेंट और ना डॉक्टर, किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। ये लोग
मुख्यधारा से कटे हुए हैं, एनजीओ के माध्यम से या किसी भी संस्था के माध्यम से आ रहे हैं लोग और इन्हें समाज के अभी इनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहें। मैं मोहम्मद सिराज, लाइव 11 न्यूज़, बोकारो।